कुछ लोगों का एक ग्रुप एक गुफा के अंदर पहुंचा जहां हर तरफ बर्फ जमी हुई थी। लेकिन तभी एक ढलान से शर्ली फिसल गई। बेबी उसे बचाने उसके पीछे कूद गया। उसने बर्फ से जमी जमीन में अपने खंजर को गाड़कर दोनों को गिरने से रोका, लेकिन बाकी सब पीछे से फिसलते हुए आए और उन्हें भी अपने साथ खींच लिया। नीचे फिसलते समय बे ने देखा वो सब बर्फ के नुकीले टुकड़ों की तरफ जा रहे हैं। शर्ली ने अपने हुक को फेंक कर रुकने की कोशिश की, लेकिन वो बर्फ के पिलर उतने मजबूत नहीं थे। तभी बे ने देखा उन नुकीले बर्फ के टुकड़ों के बीच एक दो टनल्स है। अगर वो खुद को उन टनल की तरफ भेजे तो जान बच सकती है। उसने फिर एक बार चाकू गाड़कर खुद को रोका और शर्ली के साथ मिलकर सबको उस टनल की तरफ धक्का देने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद चाकू के नीचे की बर्फ टूट गई और दोनों उन नुकीली बर्फ की तरफ बढ़ने लगे। तब उसने शर्ली को बचाने उसे टनल की तरफ धक्का दे दिया और खुद मौत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ऐन मौके पर शर्ली ने अपने हुक को उसके बैग में फंसाकर उसे भी टनल में खींच लिया और उसकी जान बचाई। अब वो दूसरी गुफा में पहुंचे जहां काफी अंधेरा था। जल्द ही उन्हें थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक और दरवाजा दिखा। बे ने तुरंत उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा उन्हें चारों तरफ से भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवरों ने घेर लिया था। वो समझ चुके थे कि अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं, लेकिन वो भेड़िए इतने ज्यादा थे कि वो सब मिलकर भी उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते थे। बे समझ गया उन्हें छत के रास्ते से ही निकलना होगा। उसने सबको बेल की मदद से ऊपर चढ़ने कहा और खुद मशाल लेकर भेड़ियों को दूर करने लगा। लेकिन उनके ऊपर चढ़ने से पहले ही बेल टूट गई और वो सब नीचे गिर पड़े। लेकिन इससे वो छेद भी खुल गया और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जल्दी उन्हें पता चला ये भेड़िए सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकते। सूरज की रोशनी में आते ही उनका शरीर जलने लगता है। तब शर्ली ने अपने हुक में बेल फंसाकर बाहर निकलने का जुगाड़ किया। एक एक करके सब बाहर निकलने लगे। लेकिन जब बे की बारी आई तो सूरज बादलों में छुप गया। भेड़ियों ने एक एक करके उस पर हमला करना शुरू कर दिया। भेड़ियों के लीडर ने झपटकर बे को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इतने में सूरज के आगे से बादल हट गए और अपने दोस्तों की मदद से बे मौत को छूकर टक से बाहर आ गया। शर्ली भागकर रोते हुए उससे लिपट गई। बाद में जब वो बे के घाव पर पट्टी कर रही थी तो उसे बे के कंधे पर वही शापित निशान मिला जो उसके कंधे पर भी है। उसने सबको बताया सालों पहले उसके पूर्वज गलती से एक शैतान की गुफा में पहुंच गए थे। उनके आने से उस शैतान की नींद टूट गई और बहुत सारे दैत्यों ने इंसानों पर हमला कर दिया। इसके बाद उन सभी लोगों के कंधों पर वही शापित निशान आ गया। उस बुरी शक्ति की ताकत से वो सभी लोग 50 साल के होने से पहले ही मर गए और उनके बच्चों को भी ये श्राप विरासत में मिलेगा। शर्ली के हिसाब से अब ड्रैगन बोन जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो इस निशान को उनके ऊपर से हटा सकती है। अगले दिन दोपहर के समय सभी वहां वापस पहुंचे ताकि सूरज की किरणें अपने चरम पर हो। वो सब फिर से उस गुफा में दाखिल हुए जहां वो वैम्पायर भेड़िए उनका इंतजार कर रहे थे। बे ने बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से दरवाजा खोला। जमीन नीचे धंसने लगी और उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया जो एक मंदिर जैसा लग रहा था। बे ने वहां मौजूद एक मोमबत्ती को जलाया जिससे वो पूरी जगह जगमगा उठी। उसने हिसाब लगाया कि इस जगह को जरूर किसी पेट्रोल जैसे जल्दी आग पकड़ने वाले ईंधन से ऊर्जा मिलती होगी। वहां सब बड़े ध्यान से चल रहे थे, लेकिन तभी बे का पैर एक ट्रिगर पर पड़ा जिसके बाद वो पूरा कमरा हिलने लगा और अचानक उनके ऊपर तीर बरसने लगे। वो सब किसी तरह बचते बचाते आगे बढ़ ही रहे थे कि बे को आभास हुआ कि उन पर एक और अटैक होने वाला है। अचानक उनकी तरफ तेजी से घूमती हुई तलवारें आई। सब भी उससे बाल बाल बचे। इसी तरह वहां कदम कदम पर कई सारे जानलेवा जाल बिछाए गए थे। वो किसी तरह इन सबसे बचते हुए हवा में तैरती उस ड्रैगन बोन तक पहुंचे। बे धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाकर अपने बैग में डाल लिया। लेकिन तभी शर्ली ने देखा कि बहुत सारी विशालकाय मकड़ियां उन्हीं की तरफ आ रही है। कुछ देर उनसे लड़ने के बाद बे समझ गया कि वो बस ड्रैगन बोन के पीछे है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी मकड़ियों को अपने पास बुलाया ताकि बाकी सब वहां से सही सलामत निकल सके। शर्ली ने वहीं रुककर बे की मदद करने का फैसला किया, जबकि बाकी सब ऊपर की तरफ गए। अपनी रफ्तार और शर्ली की मदद से बे दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हुआ। लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से भाग पाते उन मकड़ियों ने अपने जाले से शर्ली को नीचे खींच लिया। बे उसे बचाने वापस लौटा और देखते ही देखते उनकी पूरी टीम एक साथ मिलकर उन खतरनाक मकड़ियों का सामना करने लगी। उन्होंने प्लान बनाया उनका एक साथी युग पूरे कमरे में पेट्रोल छिड़केगा, जबकि बाकी सब इस दौरान उन मकड़ियों से बचने का जुगाड़ करेंगे। युग उन मकड़ियों से बचता बचाता अपने साथियों के पास पहुंचा। उसके अंदर जाने के बाद बे ने अपने लाइटर से पेट्रोल में आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैलने लगी और वहां मौजूद लगभग सारी मकड़ियां जलकर राख हो गई। लेकिन जल्द ही आग और धुएं की वजह से उन सबका दम घुटने लगा। तब अचानक शर्ली ने देखा उसका कंपास ठीक वैसे ही घूम रहा है जैसा यहाँ आते समय बोट पर घूम रहा था। इससे उन्हें शक हुआ कि शायद वो नदी के बहुत करीब है। वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे। दूसरी तरफ से वो दानव जिससे वो बोट पर भिड़े थे वो भी दीवार पर टक्कर मार रहा था। जल्दी दीवार टूट गई और पानी तेजी
से अंदर आने लगा। मौका मिलते ही सभी लोग वहां से बाहर की तरफ भागे। बे ने देखा कि वो दानव पीछा करते हुए उस तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन खुशकिस्मती से वो मलबे के नीचे ही दब गया, जिससे बे और बाकी सबकी जान बच गई। फिर हम देखते हैं कि आखिर में वो सब सही सलामत अपने घर की तरफ निकल पड़े।